औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोज़ख के अजाब का अंदाज़ा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दोज़खियों में सबसे हल्का अजाब उस शख्स पर होगा जिसकी दोनों जुतियाँ और तस्मे आग के होंगे, जिनकी वजह से हांडी की तरह उसका दिमाग घोलता होगा। वह समझेगा कि मुझे ही सबसे ज़्यादा अजाब हो रहा है, हालांकि उसको सबसे कम अजाब होगा। मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत में है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन एक ऐसे दोज़खी को जो दुनिया में तमाम इंसानों से ज़्यादा लज्जत और ऐश में रहता था, पकड़कर एक बार दोज़ख में गोता दिया जाएगा। फिर उससे पूछा जाएगा कि ए इब्ने आदम, आदम की औलाद, क्या तूने कभी नेमत देखी है? क्या कभी तुझे आराम नसीब हुआ है? इस पर वह कहेगा, खुदा की कसम ए रब, नहीं, मैंने कभी आराम नहीं फरमाया। फिर फरमाया कि क़यामत के दिन एक ऐसे जन्नती को दुनिया में तमाम इंसानों से ज़्यादा मुसीबत में रहा था, उसे पकड़कर जन्नत में एक गोता दिया जाएगा। फिर उससे पूछा जाएगा, ए इब्ने आदम, कभी तूने मुसीबत देखी है? क्या कभी तुझ पर सख्ती गुजरी है? वह कहेगा, खुदा की कसम ए रब, मुझ पर कभी सख्ती नहीं गुजरी और मैंने कभी मुसीबत नहीं देखी। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब बड़ी गर्मी हो तो जोहर की नमाज देर से पढ़ा करो, क्योंकि गर्मी की सख्ती दोज़ख की तेज़ी की वजह से होती है। फिर फरमाया कि दोज़ख ने अपने रब के दरबार में शिकायत की कि मेरी तेज़ी बहुत बढ़ गई है, यहाँ तक कि मेरे कुछ हिस्से दूसरे हिस्सों को खाए जाते हैं, इसलिए मुझे इजाज़त दी जाए कि किसी तरह अपनी गर्मी हल्की करूं। चुनाचे अल्लाह ताला ने उसको 2 बार सांस लेने की इजाज़त दी, एक सांस सर्दी के मौसम में और एक गर्मी के मौसम में। इसीलिए गर्मी जो तुम महसूस करते हो दोज़ख की लू का असर है जो सांस के बाहर आती है, और सख्त सर्दी को महसूस करते हैं दोज़ख के ठंडे हिस्से का असर है। मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत में है कि दोपहर को हर दिन दोज़ख दहकाया जाता है। दोज़ख के सांस लेने से गर्मी बढ़ जाना तो समझ में आता है, लेकिन सर्दी का बढ़ना देखने में समझ में नहीं आता। सच बात तो यह है कि गर्मी में दोज़ख सांस बाहर फेंकती है और इस तरह दुनिया में गर्मी बढ़ जाती है, और सर्दी में सांस अंदर लेती है और इस तरह दुनिया की तमाम गर्मी खींच लेती है। इस वजह से सर्दी बढ़ जाती है। कुछ उलेमा ने इसकी इस तरह तशरीह की है कि दोज़ख में जलाने ही का अजाब नहीं है, बल्कि ठंडक का भी अजाब है। उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशहूर अहले कशफ बुज़ुर्ग हज़रत अब्दुल अज़ीज़ दब्बाग रज़ी अल्लाह का बयान है कि जिन्नात को आग का अजाब नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आग उनकी तबीयत है, बल्कि उनको बेहद ठंडक का अजाब दिया जाएगा। जिन्नात दुनिया में भी सर्दी से बेहद डरते हैं और सर्द हवा से जंगली गधों की तरह बदहवाश होकर भागते हैं। फरमाते थे कि पानी में न शैतान दाखिल हो सकता है, ना कोई जिन जा सकता है। अगर कोई उनको पानी में डाल दे तो बुझकर फना हो जाएंगे। यह भी फरमाते थे कि कातिलों को शैतान के साथ ठंडक का अजाब दिया जाएगा। यहाँ पहुँचकर ज़रा सबक हासिल करने वाली आँख खोलिए कि इस दुनिया की मामूली सर्दी और गर्मी को इंसान नहीं बर्दाश्त कर सकता, जो दोज़ख की गर्मी और सर्दी कैसे बर्दाश्त करेगा। फताबिरू या उलिल अबसार, फितने अफसोस की जगह है कि करोड़ों इंसान ऐसे हैं जो इस दुनिया की मामूली सर्दी और गर्मी से बचने का एहतमाम करते हैं, मगर दोज़ख से बचने का उनको कुछ ध्यान नहीं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।